वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक किदारा बैठा है। जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, किस दीवार पर? इसी मदरसे की दीवार पर। जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक किदारा बैठा है। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। मुकर्रमी सामीने किराम, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम की आज के इस जलसे में आमद, आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत बनता है। यकीनन बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है आज के इस जलसे की इंतजामिया कमेटी के वो तमाम जिम्मेदारान और कारकुनान, खासकर जनाब हाफिज मुर्तजा साहब। दरिया को खुद पे जोन था, धारे पे आ गया। दरिया को खुद पे जोन था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। और एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि जब मुफ्ती साहब मसनद खिताबत पर जलवा अफरोज हो तो सुभान अल्लाह जो कहिएगा हाथ उठा के जरा सोच समझ के जल्दी से कहिएगा, लेकिन सोच के कहिएगा, वरना दौरान खिताब जल्दी जल्दी ये कह देंगे कि हाथ उठाकर बताओ कितने लोग हैं जो अपनी माँ को घर से निकालेंगे, सास का पांव दबाएंगे। आप हाथ उठा लीजिएगा। और इस्लामिक मुशायरा मीडिया जो हजरत मौलाना आज के इस पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, इनके कैमरे में आप कैद कर लिए जाइएगा। और सिर्फ हरियट्ठा नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको देखेगी कि आप ही वो खूबसूरत आदमी हैं जो अपने सास का पांव दबाइएगा और मां को घर से निकाल दीजिएगा। दरिया को खुद पे जोन था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। दरिया को खुद पे जोन था, धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। मुकर्रमी सामीने किराम, अब मैं बिला किसी ताखिर, हाँ कुर्सी को इधर कर दीजिए। माशाअल्लाह देखिए हाफिज कुरान अभी बैठे हुए हैं उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि दस्तारे फजीलत की शान देखिए, दस्तारे फजीलत की शान देखिए, दूल्हा बने रसूल के मेहमान देखिए। इनके अब्बा अम्मा ने माशाअल्लाह दूल्हा बना ही दिया है मुकम्मल तौर पर। इंशाअल्लाह वो खुशी का भी दिन इनके लिए आ ही जाएगा। हजरत सामीने किराम, अब आइए मैं बिला किसी ताखिर व तमीद इस शेर के साथ हजरत दामत बरकातुहुम की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ कि सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा, जो भी सोए हैं उन्हें आज जगाना होगा। हाथ उठा के कहो, सबको पैगाम शरीयत तो सुनाना होगा, जो भी सोए हैं उन्हें आज जगाना होगा। और मुंतजिर जिनके हैं सभी लोग यहाँ घंटों से, उस मुकर्रिर को बहुत जल्द बुलाना होगा। मुंतजिर जिनके हैं सभी लोग यहाँ घंटों से, उस मुकद्दिर को बहुत जल्द बुलाना होगा। मैं बिला किसी ताखीर हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम से गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से हम खबीदा कौम को बेदार करें। हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब माइक। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना वआखिरिना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि कौमिन
من عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ईद खुदा के प्यारा की है यानी रोज़ेदारों की है सब मेहनत मंजूर हुई है हर कोशिश मंजूर हुई है कर्ज उतरा बंदों के सर से दाद मिले अल्लाह के घर से हम गुनहगार हैं हम खताकार हैं हम गुनहगार हैं हम खताकार हैं हमको मंजूर है हम सजावार 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 हैं तेरी ताज़ीम हमसे नहीं हो सकी और तू चल दिया अलविदा 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 माह रमज़ान गया अलविदा अलविदा जैसे रखने थे रोज़े नहीं रख सके हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख सके हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख सके हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख सके मौका अल्लाह ने जो दिया था हमें हमने वो खो दिया अलविदा 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 माह रमज़ान गया अलविदा अलविदा माशाअल्लाह आप लोगों ने बड़े हौसले से अपने मेहमान की आबरू का सामान किया दिल खुश हो गया बहुत लोग चले गए लेकिन जाने वाले कम थे रुकने वाले बहुत ज्यादा हैं मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को आपके हक में कबूल फरमाए यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह एक आदमी ने टोपी हाथ में लेकर के उड़ाया एक ही सवाल करूंगा 3-3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करता हूं लेकिन टाइम कम है मैं दिल भाई के लिए माहौल बनाने के लिए जा रहा हूं अपनी दुआ से पहले उनके लिए माहौल बना देता हूं वो आकर के पढ़ेंगे उसके बाद दुआ हो जाएगी आपका जलसा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह एक सवाल सिर्फ एक सवाल रमजान गया और दुआ करता हूं अल्लाह हमारे लिए बार बार रमजान को भेजे और रमजान हमको बार बार नसीब हो लेकिन सवाल एक ही है कि रमजान जो गया वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा बस यही एक सवाल है यही पहला यही आखिरी सवाल है इसी से मैं अपने सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू कर रहा हूं कैसे पता चलेगा कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं हुआ एक निशानी है रमजान आया सुधर गया रमजान गया फिर भी अपनी हालत पर बाकी है बिगड़ा नहीं है दलील है रमजान कबूल हो गया सुभान रमजान आया सुधर गया 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली और जैसे रमजान गया बिगड़ गया जहां था वहीं पहुंच गया गारंटी नहीं है रमजान कबूल हो रहा सहरी खा रहा है पाबंदी से रोजा मगर नहीं रखता माँ ने कहा तेरा पेट है कि इंडिया गेट है
पाबंदी से रहे, कहा या ठंडी चवन्नी सब कहां से आ गए भाई। माँ ने कहा कि बेटा पाबंदी से सहरी खाते हो, रोजा क्यों नहीं रखते हो? तो खफा होकर के कहता है अम्मा क्या तू चाहती है मैं बिल्कुल काफिर ही हो जाऊं? अगर फर्ज नहीं अदा हो रहा तो कम से कम सुन्नत तो अदा कर लेने दो। सबको दास करके सबको दास करके रमजान जा चुका है, सब पे लौटा के अपना अपना, सब पे लौटा के अपना फैजान जा चुका है। आया था घर हमारे किस्मत हमारी बन के, आया था घर हमारे किस्मत हमारी बन के, भेजा था जो खुदा ने भेजा था जो खुदा ने, वो मेहमान जा चुका है। बेदार मजमा, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। महसूस ऐसा हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे जवानों को सीरत और सूरत से मुकद्दर का मालिक बनाए, मुकद्दर को चमकाए। पहला पैगाम बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं, सुनने के लिए तैयार? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दूसरे का बेटा मदरसे में, अपना बेटा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह। कुछ मौलाना लोग भी हाथ उठा दिए। पानीपत में एक बच्चा गया दरभंगा का पढ़ने के लिए। कारी अब्दुल रहमान साहब के मदरसे में दरभंगा का बच्चा गया पढ़ने के लिए। तो कारी साहब ने कहा मोहल्ले के लोगों से, देखिए इतनी दूर से दरभंगा से बच्चा आया पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा है, इसके खाने का इंतजाम कर। मोहल्ले वाले एक भी तैयार नहीं। बच्चा वापिस आने लगा तो उस्ताद ने कहा बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाले ये मोहल्ले वाले नहीं हैं, खुदा है। तुम अपने पढ़ने का फैसला लो, खुदा तुम्हारी रोजी का फैसला लेगा। जैसे ही बच्चा कुरान खोल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, एक मालदार का विकेट गिर गया, जनाजा हो गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया कि मैं अपने बाप के इसाले सवाब के लिए एक चिल्ला अब किसी बच्चे को, मदरसे के बच्चे को खाना खिलाना चाहता हूं। उस्ताद ने कहा सुभान अल्लाह बेटा, मसला हल हो गया, एक चिल्ले का मसला हल हो गया। 39 दिन बाकी, खत्म हो गए, एक दिन बाकी रहा। बच्चा घबरा करके बोला, इन लोगों को ये पीछे कर दीजिए, बहुत हंस रहे हैं, पीछे चले जाओ, बहुत ज्यादा समझ रहा है। ज्यादा समझदार आदमी हमको चाहिए। तो एक चिल्ले का मसला हल हो गया। 39 दिन जब हो गए तो बच्चा घबरा करके बोला अब क्या होगा उस्ताद, एक ही दिन बाकी। अब बेटा घबराओ नहीं, दूसरा विकेट जरूर गिरेगा। जैसे ही अगला दिन पूरा हुआ, दूसरा विकेट गिर गया और मस्जिद से जनाजे का ऐलान हुआ। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, कहा मैं अपने बाप के इसाले सवाब के लिए एक चिल्ला एक बच्चे को खाना खिलाऊंगा। उस्ताद ने कहा सुभान अल्लाह बेटा, मसला हल हो गया। जब तीसरा चिल्ला खत्म होने वाला था, दूसरा चिल्ला खत्म होने वाला था, बच्चा घबरा करके बोला उस्ताद ये तो इत्तेफाक है, पहला आदमी इंतकाल कर गया, दूसरा आदमी इंतकाल कर गया, अब क्या होगा? कहा बेटा घबराओ नहीं, 2020 का मैच चल रहा है, हैट्रिक जरूर लगेगा। तीसरा विकेट गिर गया। अब मोहल्ले के लोग घबरा गए कि हर चिल्ले पर एक आदमी क्यों उठ जाता है? लगता है कि बस्ती में कोई बला आ गई। दौड़े दौड़े आए, कारी साहब से कहा कारी साहब दुआ कीजिए, बस्ती में कोई बला आ गई है, हर चिल्ले पर एक आदमी ऊपर टपक जाता है। कहा वो बला कोई और नहीं है, यही दरभंगा का बच्चा है, जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना पूरे मोहल्ले को खा जाएगा। ये बेंगलोर है, बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। मौलाना महमूद बदरी साहब दामद बरकातुहुम, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। वो कहते हैं कि बेंगलोर मिशन स्कूल में एक बच्चा मुसलमान का पढ़ने के लिए आया, तो स्कूल में तबसरा कर रहा है, तो एक बच्चा बोला सब कुछ करने वाला एक अल्लाह,
सारे लोगों का दिल खुश हो गया, वाह रे बच्चा मुसलमान का, स्कूल में भी तुम्हारा ईमान सलामत है, सुभान अल्लाह। दूसरा बच्चा जो बोला उसका जवाब दिया, उसको सुन करके आपको हैरत होगी और आपको समझ में आ गया आएगा कि इस मदरसे की कितनी जरूरत है। ये जो फूस का मदरसा है इसको आबाद रखना, मुबारकबाद रखना कितना जरूरी है। दूसरा बच्चा मुसलमान का बोला, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं खुदा तीन है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन स्कूल से पहले मकतब मदरसे की तालीम दिलाकर अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए, वरना स्कूल की तरफ आपका बच्चा मुसलमान बन करके जाएगा, जब वहां से वापिस आएगा तो गारंटी नहीं कि मुसलमान रहेगा, हो सकता है कि यहूदी बन जाए, हो सकता है कि ईसाई बन जाए। ये बगल में रेलवे स्टेशन है सकरी, बाप अपने बेटे को लेकर के आया छोड़ने के लिए, बेटा जा रहा बाहर पढ़ने के लिए लंदन। तो बेटा बाप से कहता, अब्बा घबराओ नहीं, 6 साल के बाद आ रहा हूं, बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं, जब मैं वापिस आऊंगा तो आपको नोट की गद्दी पर सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। 6 साल के बाद जब लौटा, बाप को खबर हुई तो स्टेशन में गया फूल माला लेकर के बेटे के इस्तकबाल के लिए। तो बेटा उतरते ही बाप से पूछता है, तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना। बाप के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। 6 साल में बेटा बाप को पहचानता ही नहीं। तो बाप ने कहा, हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसारे जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसारे जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। मैं जब इस बस्ती में आया तो एक बच्चा हमारे मेहमान खाने में आया, उसका नाम अब्दुल्ला था। वो बच्चा बराबर आकर के कहता था कि हजरत चाय पियेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चाय पी करके ये कहा कि ये चाय बहुत पसंद आ रही है। वो बच्चा हमारी पसंद का इतना लिहाज किया, हर आधे घंटे पर वो बोलता था कि आप चाय लेकर के आ जाएं, चाय लेकर के आ जाएं। इतना दिल खुश हुआ कि जिस बाग का ये फल है उस बाग का आलम क्या होगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस बस्ती में से होनहार बच्चे को हर घर में पैदा फरमाए। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं। दायां बायां चलता रहे, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं। ये तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग हैं कहां, यहां हैं या ससुराल में, प्रेम नगर में। पागल खाने में 2 पागल कुर्सी लगा करके बैठे हुए। एक मौलाना को देख करके एक पागल बोला, मौलाना हम पागल नहीं है, ये लोग जबरदस्ती हमको खींच करके लाए। मैं तो यहां भी वही कहता हूं, घर में भी वही कहता हूं कि मैं अल्लाह का नबी। मौलाना को समझ में आए मामूली पागल नहीं है, बहुत भारी पागल है। दूसरा पागल जो सुन रहा था कुर्सी पर बैठ करके, वो बोला कि मौलाना इसकी बात में मत आइएगा, ये बहुत झूठा है। मैं अल्लाह हूं, मैंने इसको नबी बनाया ही, झूठ बोल रहा। तो मौलाना को समझ में आया जो हाल ऐन का है वही हाल गैन का है। ध्यान से रखिएगा, एक ही नमूना आपको दूंगा, ऊपर नीचे छिलका होगा, बीच में मग्ज होगा, देखते ही देखते आपका जलसा निकल जाएगा।
दुआ करता हूं अल्लाह आपके जलसे को यहां से लेकर के वहां तक कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल पर जब हमला हुआ तो आपने दिल खैराबादी साहब का वो मिसरा सुना होगा कि कबूतर के अंडे से अल्लाह ताला ने मकड़ी के जाले से अपने नबी की हिफाजत फरमाई, आसमान पर नहीं उठाया, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हमला हुआ तो आसमान पर उठा लिया। राज क्या है इसको सुनिएगा। एक पादरी बोला आलिम दीन से कि तुम्हारे नबी को अल्लाह ने आसमान पर नहीं उठाया, हमारे नबी हजरत ईसा को आसमान पर उठाया, बताओ किसका मर्तबा बड़ा है? हमारे नबी का मर्तबा बड़ा है, आसमान पर उठाया। अल्लाह से दुआ करता हूँ हर घर में अल्लाह एक एक आलिम को पैदा फरमाए, 100 चोट सोनार की 1 चोट लोहार की। उस आलिम ने क्या जवाब दिया कि हजरत ईसा के मानने वाले कितने लोग थे? सिर्फ 12। सिर्फ मानने वाले थे, जान देने वाले नहीं थे। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी हजरत ईसा को आसमान पर उठाया, दुश्मन के हवाले नहीं किया और अपने दोस्तों के भरोसे नहीं रखा। वो तो खुद अपनी जान लेकर के भागने वाले, वो अपने नबी की क्या हिफाजत करें। लेकिन हमारे नबी के जो मानने वाले थे वो 313 थे, जानने वाले ही नहीं थे, नबी की खातिर जान देने वाले थे, जान लेने वाले थे। इसलिए अल्लाह ने अपने नबी को जमीन पर रखा कि दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन से मुकाबला करो, हमारी मदद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ है। ये अपनी जान तो दे सकते, अपने नबी की खातिर एक कदम पीछे नहीं हट सकते। सुभान। ये दरभंगा में एक आदमी शकील नाम का, वो बोला कि मैं नबी, वो जहां जाता है वो बोलता है कि मैं नबी। एक आदमी ने उसकी चोरी को पकड़ा उड़ीसा में। जब वो उड़ीसा में पहुंचा बोला कि मैं दरभंगा से आया हूं, मैं नबी हूं। तो उड़ीसा के आदमी ने कहा कि ये भूखा है, ये पेट पूजा के लिए नबी होने का ढोंग रचा रहा है, इसको बावर्ची खाने में ले जाओ, ठूसते रहो, खिलाते रहो, इसकी कोठी को भरते रहो, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि झूठा कौन है सच्चा कौन है। 1 हफ्ता तक उसको खिलाया गया, खिलाते रहे लोग, खिलाते रहे। उसके बाद वो समझदार आदमी सबको पीछे रखा, उस आदमी का सामना करते हुए कहा कि तुम नबी हो, दरभंगा से आए हो, कहते हो कि मैं नबी हूं, शकील मेरा नाम है, तो ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर जिब्रील आया, वही लेकर के आया, आसमान से अल्लाह का पैगाम लेकर के आया, तो क्या बोलता है अभी आया था, अभी गया है। क्या पैगाम लेकर के आया? कहा कि बावर्ची खाने में रहो, बावर्ची खाने से बाहर मत निकल। ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने, बेशर्म तू नहीं भरा, बेशर्म तू नहीं भरा, अपने ख्याल में नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने, नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। जितना अच्छा आप सुन करके दिखा रहे हैं उतना अच्छा मैं सुना नहीं पा रहा हूँ। दिल से दुआ है अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। कुछ और आदमी? खैर चाचा मैंने आपको देखा है, जलसा खत्म होगा तो सबसे पहले हम आपसे मुसाफा करें। अभी गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है, इतनी परेशानी है औरतों के लिए। गैस सिलेंडर में जब खाना पकता था, खुल जा सिम से ऑन किया, ऑफ किया, खाना घंटों का मिनटों में पक जाता था। अब जब फुर्सत मिलती थी औरतों को तो मोबाइल देख रही है, ठीक है, सब काम से फुर्सत हो गई। अभी जो गैस सिलेंडर नहीं, लकड़ी पर खाना पकाना पड़ता है, अल्लाह अकबर, यहाँ का पसीना कहां कहां से निकलता है। अब उसको पता चलता है आटा चावल का भार, मालूम होता है कि खाना पकाना कितना मुश्किल है। एक आदमी बोला कि यार जब गैस नहीं मिल रही है तो ऐसा करते हैं लकड़ी जंगल से काट करके ले आते। गया कि 1 महीने की लकड़ी एक ही दिन काट करके ले आते।
गया, गट्ठर बहुत बड़ा था, सर पर जो उठाया लालच में, बस्ती लाते लाते ला नहीं सका, खिसिया करके उसको जमीन पर पटक दिया और कहा कि ए मलकुल मौत तू कहां है, इस मुसीबत से नजाती दे दे। एक आदमी सुन रहा था हरियट का, बोला आज इसको बाप से भेंट कराते हैं। वो आया, भयानक आवाज निकाल करके बोला अस्सलाम वालेकुम। आप कौन है? कहा मलकुल मौत। कहा आपको किसने बुलाया? कहा तुम्ही ने तो बुलाया। कहा आगे देखिए मलकुल मौत साहब, हम आपको अपनी मौत के लिए नहीं बुलाए, ये लकड़ी का गट्ठर कोई उठाने वाला नहीं है, उठा दीजिए, हमको जल्दी से घर जाना। देखिए ये बोतल है, कारी साहब दीजिएगा, ये बोतल है। मैं हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। अगर आप हलाल नहीं कमाएंगे, हराम कमाएंगे, हिसाब से खर्च नहीं करेंगे तो मैं गारंटी वापस ले। हलाल और हराम के हवाले से आपकी जिम्मेदारी बता रहा हूं, बिल्कुल 1 मिनट में पैगाम आपकी खिदमत पर। मुसलमान पानी कैसे पीता है? ढक्कन खोला, क्या बोलेगा? बिस्मिल्लाह। और पानी अभी हलक के नीचे उतरा नहीं है, बिस्मिल्लाह बोला, एक सुन्नत अदा हुई, सवाब मिला। और पानी जब हलक के नीचे उतरा, प्यास बुझ गई तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सुन्नत अदा हुई, प्यास भी बुझ गई, सवाब भी मिल गया, सुभान अल्लाह। जानते हैं क्यों मिला? ये हलाल है, हलाल पर खुदा का नाम लिया, प्यास भी बुझ गई, सवाब भी मिल गया, दीन दुनिया दोनों की भलाई अल्लाह ने माला माल कर दिया। एक ही नमूना आपकी खिदमत पे रखता हूँ, ये शराब की बोतल है, पानी की बोतल नहीं है, ये शराब की बोतल है। पीता उसी स्टाइल से है जिस स्टाइल से पानी को पी रहा है। अभी सिर्फ ढक्कन खोला है, शराब की बोतल का ढक्कन खोला है, सिर्फ बिस्मिल्लाह बोला, अभी शराब हलक के नीचे उतरी नहीं है, सीने से ईमान चला गया मुसलमान में। अभी हराम नीचे उतरा नहीं है, हराम पर सिर्फ बिस्मिल्लाह बोला है, ईमान चला गया। क्योंकि हराम नापाक है, नापाक पर अल्लाह का पाक नाम लिया, अब मुसलमान नहीं रहा, सीने से ईमान रुखसत। एक आदमी बस्ती में इतना बड़ा कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को खैरात नहीं करता। वो बोलता था कि हम अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे, किसी को खैरात करके अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैलाया जैसे ज़बह होने के बाद बकरी फैलाता, और आंख ऐसे फाड़ दिया जैसे बेहोश आदमी आंख फाड़ता। लोग आए दौड़े दौड़े, करे फूस का मदरसा है, कुछ दे दो। जीते जी तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मरने का वक्त है, कुछ तो दे करके जाओ, ये फूस का मदरसा है, बन जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर है, आबाद होगा, अल्लाह तुमको वहां आबाद करेगा। तो खफा होकर के बोला और क्या दूं, और जान तो दे ही रहा, और क्या दूं? खबर हदीसों में जिसकी आई वही माना बा रहा है, जमी भी तैवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी। माशाल्लाह आपने हाथ उठाया है। अभी दिल साहब से पहले अब्दुल्ला हाफिज कह रहे थे कि आप लोग हाथ उठाते हैं और ये चैनल वाला आपके हाथ को कैद करता है। इसमें उन लोगों ने भी हाथ उठाया है जिनकी शादी हो गई, अगर वो दूसरी और तीसरी शादी के चक्कर में है, जैसे बहुत सारे लोग स्टेज के मुकर्रिर और शायर दूसरी और तीसरी शादी के चक्कर में रहते हैं और उन पर कयामत टूट रही है, लेकिन वो बता नहीं रहे। अगर आप दूसरी तीसरी शादी के चक्कर में हैं
और बगल में पिंडाल में आपकी बीवी ने आपका हाथ देख लिया, तो जरा घर तो पहुंचिए पहले आप। और वो जो घर में ड्राम होगा चावल वाला, रातों रात उसी में पैक कर देगी, नीला वाला ड्राम, नीला वाला, सीधा कयामत में आप उठेंगे। इसलिए जरा ध्यान रखिएगा कि हाथ कहां उठना, क्योंकि जनाजा उठना भी बाकी है। ये जो कुर्सी है आप इतनी कम है कि आप इसको गिन सकते हैं, क्योंकि जलसे में लोग आते नहीं, आते हैं तो तमाशा देखते हैं चले जाते हैं, घर से बोल करके आते हैं कि मैं जलसा सुनने के लिए जा रहा हूं, और यहाँ खा पी करके निकल जाते हैं। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का। लेकिन जब शादी का पिंडाल लगता है तो इतनी कुर्सी होती है कि आप गिन नहीं सकते, और जिसको दावत नहीं होती वो भी खाने के लिए पहुंचा, और इतनी कुर्सी होती है कि वो शादी में दावत खिलाने वाला सोचता है कि आज तो इन लोगों को ऐसा खिलाएंगे कि कभी इन लोगों ने ऐसा खाना खाया ही नहीं। लेकिन होता क्या है, आपको सुन करके हैरत होगी, पहला आदमी जो खाना खा करके निकलता है क्या बोलता है, बहुत बड़ा रियाकार था, बहुत बड़ा मक्कार था, दिखावा किया है, दिखावा और कुछ नहीं किया। पहला आदमी जिसको खुश करने के लिए आपने पैसे को पैसा नहीं समझा, पानी की तरह बहाया, उस आदमी की नमक हरामी देखिए, वो आपको रियाकार, मक्कार, दिखावा बोल करके चला गया। दूसरा आदमी क्या बोलता है, आपको सुनकर के हैरत होगी, खाना खाया आपका, आपने खिलाया, वो खा करके जब निकलता है तो क्या बोलता है, कौन सा तीर मार दिया, कौन सा कमाल किया, अल्लाह ने छप्पर फाड़ करके दिया, थोड़ा सा खिला दिया। ये दूसरा नमक हराम है। अच्छा, तीसरा क्या बोल करके जाता है, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, आप तौबा कीजिएगा, खुदा रसूल को खुश करेंगे, इन लोगों को खुश करने के चक्कर में पैसे को पानी की तरह नहीं बहाएंगे। तीसरा वाला क्या बोल करके जाता, बहुत बड़ा कमीना था, खाना खिलाया है, पूरा घटिया खाना, जेल में भी वैसा खाना नहीं खिलाएगा। ये तीसरा सबसे बड़ा नमक हराम जा रहा। लड़की हमारी घूम रही है किसके साथ, गैर के साथ। एक जवान आकर के उसके बाप से बोला, अरे अपनी लड़की को काबू में रखो, तुम्हारी बेटी गैर के साथ घूमती है फिरती है। उसके बाप का जो जवाब है आप सुनेंगे तो कलेजा मुंह को आ जाए। उसके बाप ने कहा कि जो भी मुसलमान जवान मेरी बेटी पर रिश्ता देने के लिए आता है वो मगरमच्छ का मुंह फाड़ करके आता है। अब इतना पैसा, इतना सामान, इतना डिमांड कौन पूरा करे, उसका पेट भरने के लिए मेरे पास सामान नहीं, वो वापिस चला जाता है। मुसलमान तो मेरी बेटी का हाथ पकड़ता ही नहीं है, बगैर डिमांड के कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मेरी बेटी आवारा हो गई, गैर के साथ भाग रही है, मैं बूढ़ा आदमी, कब्र में मेरा पैर लटक गया, मैं अपनी बेटी का कहां कहां तक पहरा करूं। तुम सच्चाई के साथ बताओ, कसूर मेरी बेटी का है या मेरा है या सारे के सारे समाज का है। अच्छा, कुछ लोग समाज में इतने सियाने हैं कि दूसरे के खाने के चक्कर में रहते, खिलाने में नहीं रहते। एक आदमी से पूछा कि चाय पीना सही है, बोला सही भी है गलत भी। अगर किसी को पिलाना पड़े तो गलत है, कोई पिला दे तो पी लेना चाहिए, दिल रखना चाहिए। तो ऐसे लोगों से किसी ने पूछा कि कुरान में 6666 आयत है, ये दूल्हा बैठा हुआ है, सुभान, कुरान का दूल्हा बैठा हुआ है, 6666 आयत है, तुमको कौन सी आयत पसंद आई? तो वो पेटू क्या बोलता है, कुलू वशरबू, खाते रहो पीते रहो। उससे दूसरा सवाल पूछा कि तुमको कौन सी आयत, कौन सी दुआ पसंद है? अभी दुआ होने वाली है, क्योंकि मैं आखिरी मुकर्रिर हूं और आखिरी मेहमान, उसके बाद दुआ, बिल्कुल जलसा साहिल पर कश्ती आपकी लगने वाली है। बोला कि तुमको कौन सी दुआ पसंद है? कहा कौन सी दुआ? हमको जो सबसे ज्यादा दुआ पसंद है वो है रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ऐ मेरे मौला आसमान से ही दस्तरखान भेज दो, जो कोठी भरी नहीं है उसको उसी से भर ले। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली
तो मिलती कहाँ है। हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, पुका गोया फीकी सजावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे, कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आँख फाड़ फाड़ करके, तो हमारे जवानों की तादाद इस पिंडाल में ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जवान इस जलसे में जो आया है वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाए। हमारे जवान को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से अल्लाह मालामाल फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी जवान नहीं हुआ है, अभी से हाथ उठा करके बता रहा है कि जवानी में सोना है, बुढ़ापे में जागना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक बात करता हूँ। अभी हमारे साथी है मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब, हम लोग एक जलसे में इधर ही आ रहे हैं, बारिश हो रही थी, तो बारिश में एक पियक्कड़ जो मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा था धड़ाम से जमीन पर गिरा। तो हमने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब आप अगली सीट में हैं, जल्दी से जाइए उसको उठाइए। तो जब ये लोग उठाने के लिए गए तो बोलता हो गिरा करके उठाते हो, गिरा करके उठाते हो। ये लोग जल्दी से भागे कि इसको कुछ हो गया तो इल्जाम हमारे ही सर जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात करता हूं कि आप सिर्फ दारू छोड़ दीजिए, दारू आप छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूं मसनदे रसूल पर, अल्लाह आपके पूरे खानदान को दारू से बचा लेगा। सिर्फ आप बच जाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। उस किताब में लिखा है कि एक पियक्कड़ था, ओवर पी लिया, ऐसे डोल रहा, मालूम हो रहा है कि तूफान आ रहा, और जब उसके ऊपर सर पर नशा आया तो पेशाब करने लगा चुल्लू में, अपने ही चुल्लू में पेशाब कर। जब पेशाब का पानी चुल्लू में जमा हो गया तो उसी से अपना मुंह धो रहा, और क्या दुआ पढ़ रहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। अब हैरत की बात है, देखिए एक दारू कितना नापाक कि हलक के नीचे उतरा, अकल से पैदल हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी उससे मरूम। और देखिए पेशाब को पानी समझ रहा है, और पेशाब पर अल्लाह का पाक नाम ले रहा है। लिखने वाले ने लिखा कि अकल से भी गया, ईमान से भी गया, धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। आज भी समाज में आप देखेंगे कुआं मिलेगा आपको, पुराना कुआं है। अब तो ट्यूबवेल का जमाना आ गया, कुआं का जमाना खत्म हो गया, मगर पुराना कुआं किसी न किसी बस्ती में है। कुआं से लोग पानी निकालते थे। शराब का एक कतरा कुएं में टपक गया, रूहुल बयान में लिखा है, एक कतरा सिर्फ टपका है, सिर्फ एक कतरा, पूरी बोतल नहीं, सिर्फ एक कतरा, सिर्फ एक बूंद शराब की कुएं के अंदर टपकी है, एक बूंद, एक कतरा टपका है। हजरत अली ने कहा कि उस बस्ती के लोगों ने कुएं को बंद कर दिया, उस पर मीनार बना दिया कि इस मीनार पर अब आजान होगी, इस कुएं से अब पानी पिया नहीं जाएगा, उसमें शराब का कतरा टपक गया है। लोगों ने उस पर मीनार बना दिया, लोग आजान देने लगे। हजरत अली ने फरमाया आजान देना बंद करो, जब तक वो कतरा कुएं के नीचे रहेगा उस मीनार पर जिंदगी भर में एक आजान नहीं दे सकता। जब एक कतरे का ये हाल है, पूरी पूरी बोतल की खबासत का क्या हाल होगा। आखिरी नमूना, आखिरी मिसाल आपकी खिदमत में, सुनने के लिए तैयार है? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे जलसे में हिंदू मुसलमान सब आते हैं, एक ईसाई हमारे जलसे में आ गया, जलसे में शायरी हुई, बयान हुआ, बड़ा पसंद आया। यहाँ सामने आकर के खड़ा हो गया, बोला मौलाना अगर मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ नहीं होता तो आज के जलसे में यही कलमा पढ़कर मुसलमान हो। ज़हाक बिन मुज़ाहिम बहुत बड़े आलिम दीन बैठे हुए थे जलसे में, बोला अरे परेशान क्यों होता है, कलमा पढ़ ले, दायां बायां पीते रहे।
बड़ा खुश हुआ, सुभान अल्लाह, चोरी का दरवाजा भी निकल गया, कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो जाऊंगा। उसके बाद जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो शराब की दुकान में शराब खरीद रहा था, हजरत कमर से कोड़ा निकाला, उसने हाथ खींच लिया, बोला बेकार हो गया। भले ईसाई था, दारू पीने का मौका मिल रहा था, अब ये मुसलमान हो गया, ये तो कोड़ा निकाले, ये तो बरसाएंगे, खाल खींच लेंगे। तो अफसोस करने लगा, ऐसा करते हैं जहां थे वहीं चले जाते, ईसाई बन जाते। तो हजरत ने तलवार निकाली, 2 टुकड़े कर दिए। तो मुस्कुरा करके बोलता, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप दादा कब्र में पहुंच गए, आज तक दारू नहीं छुड़ा सके, कुर्बान जाऊं इस्लाम पर, क्या कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ, जिंदगी भर की आदत एक झटके में खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सरद हवा तो हिला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। माशाल्लाह, इस जलसे में देखा कि मैंने इस मिसरे को जो पढ़ा उड़ीसा में ही पढ़ा, लेकिन लोगों ने एक दिन के बाद समझा, वो घर में हंस रहे थे। लेकिन ये पहला मजमा है कि जो मजमा जलसा में बैठा है वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। रैली का जमाना चल रहा था, तो एक कुत्ता ढूंढ रहा था कि पेशाब कहाँ करे। रैली का जमाना चल रहा था, देखा कि बहुत बड़ा फोटो है, अब वो गाड़ी में फोटो है, तो देखा कि नेता सबका फोटो है, बोला कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं होगी। टांग उठाया, महीना भर का पेशाब कर दिया और स्प्रे कर दिया बढ़िया से। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सर्द हवा तो हिला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। आप इतने प्यासे हो चुके हैं, मैं आपको 1 घंटा भी अगर बयान सुना करके जाऊं फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे की रात को हमारी इबादत में शामिल फरमाए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस बस्ती में एक आदमी भैंस खरीद करके लाया है दरभंगा से। पीर साहब के पास गया कि पीर साहब भैंस लाए हैं, जाकर के दम कर दीजिए। चलिए दम कर दीजिए। पीर साहब अपने फातिहा के चक्कर में आए दम करने के लिए। तो पीर साहब ने कहा अरे तो भैंस नहीं, ये तो गधा है। कहा कि पीर साहब आप इसकी शक्ल सूरत पर मत जाइए, ये अंदर से भैंस ही है। कहा अरे बेवकूफ, अगर अंदर से भैंस होती तो ये बाहर से भी भैंस होती। जब ये अंदर से गधा है तो बाहर से गधा ही ना होगा। एक नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईदगाह में लोग जमा हो जाते हैं, नमाज अभी हुई नहीं, इंतजार करते हैं। जब नमाज होती है अल्लाह, और उसके बाद क्या होता है आपको सुन करके हैरत है। सीना से सीना ऐसे मिलते हैं, लगता है कि पत्थर पत्थर से टकरा रहा, और गले से गले ऐसे मिलते हैं कि आदमी को डर होता है कि लगता है कि आज ही फांसी के फंदे पर चढ़ जाए। 3-3 बार, 6-6 बार सीने से सीने मिलते हैं, गले से गले मिलते हैं। मुझे इस पर बहस नहीं करनी है ये सुन्नत है कि बिदअत है, मुझे बताना यह है कि इसका फायदा है कि नहीं। तो एक बात याद रखिए, घर से आदमी तरक्की करता है, घर से आदमी बर्बाद होता है। घर का झगड़ा अगर घर में खत्म नहीं हुआ, मैं जलसे में लिख करके आपको दे रहा हूं, आपको तरक्की कभी नहीं होगी। घर के झगड़े को अगर आपने आज खत्म कर दिया,
मैं गारंटी दे करके जा रहा हूं, तरक्की का सूरज कल ही आपके घर में तुलू होगा इंशाअल्लाह। एक बात आपसे कहता हूं, सीने से आपने सीना लगाया, गले से गले मिले, लेकिन सीने से कीना निकला ही नहीं, दुश्मनी निकली ही नहीं, हसद निकला ही नहीं। मैं लिख करके दे रहा हूं, 1,00,000 मरतबा भी आप गले से गले मिलिए, कोई फायदा नहीं। बस्ती में कुआं था, कुएं में कुत्ता गिर गया, मर गया। बस्ती के लोग आए मसला पूछने के लिए मौलाना से कि कुत्ता गिर गया है, मर गया है, कुएं का पानी पाक कैसे होगा? कार 1 मिनट में पाक हो जाएगा। कुएं का सारा पानी निकाल दो, फिर हमको चेक कराओ, मैं चेक करके देखूंगा कि कुएं का पानी पाक हुआ कि नहीं। लोग गिलास लेकर के आए कि चेक कीजिए, पानी निकाल दिया है, चेक कीजिए कि पाक हुआ कि नहीं। तो देखा कि बाल नजर आ रहा है। तो बोला ये बाल किसका? का कुत्ते का बाल। कुत्ता नहीं निकालेगा। कहाँ निकाले? आप थोड़ो बोले थे कि कुत्ता निकाल देना, आपने कहा था पानी निकाल। अरे बेवकूफ, जब कुत्ता नहीं निकालोगे तो 1,00,000 मरतबा भी पानी निकालोगे, पानी पाक नहीं होगा। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद तो अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा बंदा साहिबो मोहताजो गनी, मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को